Very good morning, students. In continuum mechanics, today we solve this problem. Find the equation of tangent plane to the surface f equal to 3y2 y3 plus 4y2 minus 2y1 square y2 equal to minus 7 at the point 2 1 minus 1. क्या फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में? टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. ठीक है, क्वेश्चन में सरफेस की इक्वेशन दी हुई है अपने को. सरफेस एफ इक्वल टू -7 और कोई भी सपोज पॉइंट दिया हुआ है ए 2 1 -1. तो सरफेस की इक्वेशन दी हुई है सबसे फर्स्ट. ठीक है, और पॉइंट दिया हुआ है. तो सबसे फर्स्ट तो इसमें क्लियर होना चाहिए अपने को कि कोई भी सरफेस की इक्वेशन दी हुई है. ठीक है, सरफेस एफ इक्वल टू -7. ठीक है, सपोज इस पर कोई भी पॉइंट है पी. ये पॉइंट ले लो 2 1 -1. ठीक है, इनको जोड़ने वाला लाइन सेगमेंट जो होगा वो ए पी, जिसमें ए पॉइंट ये हो गया और पी पॉइंट सपोज y1 y2 y3 है. सरफेस की इक्वेशन f इक्वल टू -7 दी हुई है. तो सबसे फर्स्ट तो देखो, जहाँ भी सरफेस की इक्वेशन गिवन हो, ठीक है, और कोई भी एक पॉइंट गिवन हो, ठीक है, सरफेस की इक्वेशन गिवन हो और पॉइंट गिवन हो क्वेश्चन में, और इक्वेशन पूछे कि टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, इसके लिए जो फॉर्मूला होता है, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू द सरफेस एट एनी पॉइंट आर गिवन बाय ग्रेडियंट एफ डॉट ए पी इक्वल टू 0. क्योंकि ये देखो सरफेस कोई भी है अपना f इक्वल टू 7, तो इसके लिए जो ग्रेडियंट f की वैल्यू होगी वो क्या होगी? डेल f मीन्स f कोमा 5. f कोमा 5 मीन्स डेल f अपॉन डेल वाई आई. डेल f अपॉन डेल वाई आई इसका मीन्स क्या है? डेल f अपॉन डेल y1, डेल f अपॉन डेल y2, डेल f अपॉन डेल y3. आई इक्वल टू 1 2 3 होगा. y1 y2 y3 के अकॉर्डिंग सरफेस की इक्वेशन गिवन है. ओके, तो डेल f अपॉन डेल वाई आई मीन्स डेल f अपॉन डेल y1, डेल f अपॉन डेल y2, डेल f अपॉन डेल y3. ओके, तो मेन अपना पॉइंट क्या हुआ यहाँ पर कि कोई भी सरफेस की इक्वेशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन आर गिवन बाय ग्रेडियंट f डॉट ए पी इक्वल टू 0. तो ग्रेडियंट f तो फाइंड आउट कर लोगे. ठीक है, f कोमा आई से. ठीक है, ये फाइंड आउट कर सकते हो इस इक्वेशन से. ठीक है, ए पी और फाइंड आउट करना है यहाँ पे, जिसमें ए पॉइंट 2 1 -1 और पी बी द पॉइंट ऑन द सरफेस विच इज़ y1 y2 y3. ये दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हैं अपने पास, और ये ए पी फाइंड आउट करना है. फाइंड आउट कर सकते हो. वेक्टर है ये, तो वेक्टर नोटेशन में रिप्रेजेंट करोगे सबसे फर्स्ट तो इसको. ठीक है, ये डिस्टेंस नहीं है कि किन्हीं भी दो पॉइंट्स के मिड के डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हो. यहाँ पर वेक्टर की फॉर्म में है ये. तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे? ए पी वेक्टर इक्वल टू E1, और ए पॉइंट ये है और पी ये है. ठीक है, तो y1 -2 प्लस E2 y2 -1 प्लस E3, ये हो जाएगा y3 + 1. क्यों? E3 इंटू y3 + 1. तो ये क्या कहोगे? द लाइन सेगमेंट ऑफ
ऑफ द पॉइंट ए एंड पी आर गिवन बाय, तो ये जो है वो लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ए पी जो है, लाइन सेगमेंट ऑफ द पॉइंट ए एंड पी आर गिवन बाय दिस इक्वेशन। तो ग्रेडियंट एफ फाइंड आउट कर लोगे और ए पी की वैल्यू ये फाइंड आउट कर लोगे। अब ग्रेडियंट एफ जो है वो ये जो सरफेस है इसके नॉर्मल की डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ग्रेडियंट एफ ये हो गया और ये ए पी, तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, क्यों? ए पी इज परपेंडिकुलर टू ग्रेडियंट एफ। ए पी इज परपेंडिकुलर टू ग्रेडियंट एफ एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस, सो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 होगा। ग्रेडियंट एफ डॉट ए पी इक्वल टू 0। तो इसके अकॉर्डिंग टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। तो कोई भी सरफेस और सरफेस की इक्वेशन और पॉइंट गिवन हो तो ये अपना क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया ग्रेडियंट एफ डॉट ए पी इक्वल टू 0। अब इसमें ये दोनों वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ग्रेडियंट एफ यहाँ से फाइंड आउट करोगे, ए पी यहाँ से, और फिर दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लोगे। इसकी वैल्यू को भी वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। इनकी जो भी वैल्यू जाएंगी, सपोज इनकी वैल्यू आ रही है 2 1 -1, ठीक है, कुछ भी ले लो, तो 2 1 -1 के अकॉर्डिंग इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। 2 1 -1 सपोज ये वैल्यू जा रही है डेल एफ अपॉन डेल वाई आएगी, तो ये हो जाएगा ट्वाइस E1 प्लस E2 माइनस E3, ठीक है, एफ कॉमा आई या ग्रेडियंट एफ। ये भी E1 E2 E3 की फॉर्म में है, ये E1 E2 E3 की फॉर्म में है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट इजीली ले सकते हो। E1 डॉट E1 1 हो जाएगा, E2 डॉट E2 1 हो जाएगा, E3 डॉट E3 1 हो जाएगा, बाकी सब वैल्यू जो है वो 0 हो जाएंगी, ठीक है। एक और क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें क्या फाइंड आउट किया था, कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। उसमें क्या फाइंड आउट करना था, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। ए आई की वैल्यू गिवन थी उसमें, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर फाइंड आउट करने थे नॉर्मल डायरेक्शन की प्लेन में, प्लेन की इक्वेशन दी हुई थी। तो क्या कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर इन अ डायरेक्शन नॉर्मल आर गिवन बाय ए आई एन आई, ठीक है। ए आई एन आई में ए आई की वैल्यू तो यहाँ से A1 A2 A3 तीनों वैल्यूज क्वेश्चन में थी अपनी, ठीक है। ओनली क्या फाइंड आउट करना था, एन आई, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। एन आई की वैल्यू के लिए फॉर्मूला एन आई इक्वल टू डी आई अपॉन डी। अब डी आई मीन्स D1 D2 D3, D1 D2 D3 कहाँ से फाइंड आउट किए थे, जो भी प्लेन की इक्वेशन थी, जैसे y1 माइनस y2 इक्वल टू 0 गिवन था उसमें, तो D1 इक्वल टू 1, D2 इक्वल टू -1 एंड D3 इक्वल टू 0। तो D1 D2 D3 फाइंड आउट कर लो, और D कैसे फाइंड आउट करोगे, अंडर द रूट ऑफ D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर प्लस D3 स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग N1 D1 अपॉन D, N2 D2 अपॉन D, N3 D3 अपॉन D। तो N1 N2 N3 फाइंड आउट हो गए थे, A1 A2 A3 क्वेश्चन में गिवन थे, तो AI NI फाइंड आउट किया था। क्यों, क्लियर था क्वेश्चन वो सभी को। तो नेक्स्ट इस क्वेश्चन को अब इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसमें मेन पॉइंट यही था कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन of the given surface at any point are given by gradient f dot ap equal to 0। तो ग्रेडियंट f इजीली फाइंड आउट कर सकते हो सरफेस की इक्वेशन से, और ए पी पॉइंट इस पे सपोज इस पे ले लो, और A.21 -1 अपने को गिवन है। तो एक तरह ये तो थोड़ा सा समझने के लिए है, बाकी कोई ये फिक्स डायग्राम नहीं है कि इसी तरह से ये बनेगा, थोड़ा सा समझाने के लिए आप लोगों को बताया है, ठीक है। तो इसमें ग्रेडियंट एफ डॉट ए पी इक्वल टू 0, ये दोनों वैल्यूज फाइंड आउट करके वैल्यू उसको सॉल्व करेंगे।
ओके, देखो सरफेस एफ, पी बी एनी पॉइंट ऑन द गिवन सरफेस, the coordinate of the point P are y1, y2, y3 and A are 2, 1, -1. The normal to the surface f equal to -7 is in the direction of gradient del f or f i f, i at point 2, 1, -1. तो ये लैंग्वेज जो है वो इम्पोर्टेंट है, इसकी 2-3 स्टेप्स में जो लैंग्वेज आएगी ये। द नॉर्मल सबसे फर्स्ट क्या फाइंड आउट किया है, नॉर्मल टू द सरफेस इज इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट, ग्रेडियंट एफ की डायरेक्शन जो है वो इसके परपेंडिकुलर होगी ए पी के। तो इस तरह से ये बता सकते हो इसको, ग्रेडियंट एफ जो है वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, एफ कोमा आई इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू दिस, और ये फाइंड आउट कर लो डेल एफ अपॉन डेल वाई वन, यहाँ से फाइंड आउट कर लो डेल एफ अपॉन डेल वाई टू, डेल एफ अपॉन डेल वाई थ्री, ये तीनों वैल्यूज आ जाएंगी। पॉइंट गिवन है 2, 1, -1, तो इस पॉइंट पर इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लो, एफ कोमा आई इक्वल टू ये वैल्यूज -8, -7, -3 आ जाएगी अपनी। ठीक है, नेक्स्ट ए पी की वेक्टर ए पी फाइंड आउट करो। देखो मैं इसी में से सॉल्यूशन में से इसी में से एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोगों को, वैसे कंप्लीट पूरा सॉल्यूशन एक्सप्लेन कर दिया कैसे करना है क्वेश्चन को। लेट पी y1, y2, y3 बी एनी पॉइंट ऑन द टेंजेंट प्लेन और सरफेस, देन लाइन सेगमेंट क्या फाइंड आउट कर रहे हो, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट P एंड गिवन पॉइंट इज गिवन बाय ए पी वैक्टर इज इक्वल टू दिस। ठीक है, बता दिया था, समझा दिया था आप लोगों को। ए पी लाई ऑन द सरफेस एंड ग्रेडियंट एफ इज नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, ग्रेडियंट एफ हमेशा जो है वो नॉर्मल की डायरेक्शन में होता है। तो नेक्स्ट जो ए पी है वो परपेंडिकुलर है ग्रेडियंट एफ की। ठीक है, ए पी इज परपेंडिकुलर टू ग्रेडियंट एफ एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस। तो एक तो जो इसकी एक फर्स्ट लाइन, सेकेंड ये यहाँ पर है, और थर्ड ये। तो ये जहाँ भी थ्योरेटिकल पार्ट है वो एज इट इज़ आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ए पी इज परपेंडिकुलर टू ग्रेडियंट एफ एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस, सो ग्रेडियंट एफ डॉट ए पी इक्वल टू 0। परपेंडिकुलर है मीन्स इनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 होगा। ग्रेडियंट एफ की वैल्यू पुट कर दी, ए पी पुट कर दिया, इनका डॉट प्रोडक्ट ले लो तो -8 इंटू y1 -y2 -7 इंटू y2 -1 और ये 3 इंटू y3 + 1 इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई कर लो और सॉल्व कर लो, ये इक्वेशन आ जाएगी, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। ओके, तो मेन इस क्वेश्चन में यही था कि कोई भी सरफेस की इक्वेशन गिवन हो अपने को और कोई भी पॉइंट दिया हुआ हो, उसके अकॉर्डिंग यदि टेंजेंट प्लेन फाइंड आउट करना है तो ग्रेडियंट एफ फाइंड आउट करो और डॉट ए पी। तो ग्रेडियंट एफ डॉट ए पी ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे क्योंकि ग्रेडियंट एफ इज़ द नॉर्मल टू द सरफेस, एफ इक्वल टू -7। ओके।